अच्छा, पहला जो प्रेस रिलीज़ आया उसमें कहा गया कि जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन ऑफ मिलिट्री एक्ट वो एस्टेब्लिश हो गई हैं। तो उसके बाद जो तहकीकात हुई हैं, जब से वो कस्टडी में आए, 12-13 अगस्त से बताया गया, पता नहीं कब कस्टडी में लिया गया होगा, या हो सकता है उसी दिन लिया गया हो, तो फैज़ साहब अभी तक कुछ तो बताया होगा ना उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में। 100% ये सब चीज़ अभी तो आप देखेंगे कि वो खान साहब पे डालेगा, खान साहब उस पर डालेंगे, उसको एविडेंस भी बाहर आएगा। लीकेज तो होती है ना इंसानी तौर पे, जहाँ इंसान हो, ठीक है, वो तो आती जाएंगी चीज़ें। अब तो ये ना रुकने वाली चीज़ें हैं ना। मसलन फैज़ साहब बानी पीटीआई पे क्या डालेंगे? सब वो डालेंगे, अपना गुनाह भी उस पर डालेंगे। क्या जो गुनाहों के अंदर है वो कौन से गुनाह? मैं यही तो आपसे पूछ अरशद शरीफ है, कियोस है, गोली किसने चलाई, अभी तो बहुत कुछ पता चल रहा है। इमरान खान साहब गोली किसने चलाई, अरशद शरीफ का क्या है, धरने और प्रोटेस्ट का पीछे क्या कहानी थी। धरना कौन सा 2014 सारे नहीं अभी आखिर के 25 मई ये इसका मकासद क्या था? 25 मई 2022 वाला। इनके सबके मकासद क्या थे, इनका फ़ायदा क्या था, इनसे क्या हासिल करें? सब खुलेगा, खुलता चला जाएगा। मैं आपको 2 साल से कह रहा था कि खून रायगा नहीं जाएगा शहीद का, उसने खून दिया है पाकिस्तान को बचाने के लिए। अरशद शरीफ की बात कर, आग लगनी थी मुल्क के अंदर, देखिए ना, उसी दिन फिर 26 को ही अनाउंसमेंट होती है प्रोटेस्ट की। तो इसको लॉजिकल लेके चले ना। जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया था तब तो एक्सीडेंटल मर्डर था कि गाड़ी रोकी, गलत आइडेंटिटी, गोली चल गई। फिर उन्होंने मुराद सईद को लीडर बना दिया। मैंने उसी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी है। फिर मैंने ट्वीट्स किए, आज तक करता आ रहा हूँ कि मुराद सईद सब सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? मुराद सईद वो तोता है जिसके अंदर 2 बंदों की जान अटकी हुई है, फैज़ और ख़ान, ठीक है, और वो सैंडविच हो गया है। वो इधर आएगा तो भी फंसा है, वहाँ आया तो भी फंसा हुआ है। नहीं, वो तो इस सूरत में फंसेगा ना कि अगर फैज़ साहब और बानी पीटीआई के दरमियान कोई इख्तलाफ हो। अभी तो बज़ाहिर तो कुछ नहीं नज़र आया। फिर सामने आ जाए ना, फिर छुपा हुआ क्यों है? क्यों सब थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, काटते हैं, गायब हो जाते हैं। उसने क्या ऐसा काम कर दिया? लेकिन 9 मई से लेके अरशद शरीफ से लेके बहुत सारी चीज़ों, ये आप यकीनी तौर पर क्यों कह रहे हैं कि जनरल फैज़ साहब बानी पीटीआई पे डालेंगे? जो भी चीज़ें हैं, दोनों की फितरत जानता हूँ ना मैं। अच्छा, जब वक्त पड़ता है तो गला पकड़ लेते हैं, जब वक्त पड़ता है तो पैर पड़ जाते हैं। तो ये तो इंसानी फितरत भी है। जब DGISPR कहते हैं कि एक सियासी जमात की ईमा पर वो एक्ट कर रहे थे, तो पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन क्या हो सकती हैं? देखिए, सवाल ये होना चाहिए पराजा साहब कि एक DGISI साहब का इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे बन गया? आम DGISI भी बहुत ताकतवर होता है, ठीक है, ये मॉन्स्टर था। ये इसलिए मॉन्स्टर था कि इसके साथ प्राइम मिनिस्टर नथी हो गया, इसके बाद डबल पावर आ गई, यानी प्राइम मिनिस्टर बानी पीटीआई खान साहब। तो एक उसकी पावर, ये पावर जब मिल जाए तो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है। वो तो कहीं भी आज भी कोई ऐसी चीज़ हो तो इससे बड़ा मॉन्स्टर होगा। लेकिन यही काम होता है फ़ौज के जो तरीक़ेकार है उसके अंदर ब्रेक करना। और ये बाजवा साहब को अब क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने उसकी कंटिन्यूशन तोड़ दी और चेंज किया, ठीक है। तो ये मज़ीद नहीं गया। लेकिन इस सब का बेनिफिशरी किसने होना था? फैज़ ने। पहले फैज़ ने होना, फिर खान साहब ने होना था। खान साहब धरने से क्या लेना चाह रहे थे? जमहूरियत, अदल की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, पाकिस्तान की किस्मत। वो कहते थे हकीकी आज़ादी का मान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को रोकना था। अच्छा, ये एक मकसद था। और क्यों रोकना था, ये मकसद क्लियर, सबको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाए, ठीक है। हम किसी से रोटी तो नहीं खाते, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह से मांग के खाते हैं, ठीक है। मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हूँ कि मेरा कोई एनआर हुआ है या मैं कोई किसी से पैसे लेके चल रहा हूँ, मैंने कोई ज़मीन या मेरा बाप दादा सरकारी नौकरी में या सियासत में। तो सब क्यों बातें कर रहे हैं? लॉजिकल। आप पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात करें। मैं जो खान साहब आखिरी 2.5 साल के खान साहब है, वो पिछले 13 साल के खान साहब